राधा रुकुनिया जिहेतु संग्राम কৰিবলৈ গৈ নিজৰ আচলত নিজৰ চেলেং কাপোৰখনত আচলতে গুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে গুলি ধৰিছিলে আৰু তেনেকৈ আচলতে সেই ৰাধা रुकुनिক আগত লৈ পেলাই আজি আমি সকলোৱে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিব লাগিব আমাৰ যি অধিকাৰ আমাৰ যি ন্যায্যতা আমাৰ যি প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্যখিনি আমি আজৰি আনিব লাগিব আমি চৰকাৰক বাধ্য কৰাব লাগিব যাতে আমাৰ যোনখিনি অধিকাৰ সেই অধিকাৰখিনিৰ পৰা যাতে আমাক তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে ইয়াত যেহেতু আজি বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াত আমাৰ মৰাণ মানুহসকল আমাৰ ভাই ককাইসকল আমি ইয়াত বসবাস কৰি আছো তেওঁলোকে কিয় আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰি থাকিব আৰু এইখিনি কাৰণে এইখিনি আমি ওলাই আহিলেহে আচলতে আমি নিজৰ কাৰণে যুঁজিলেহে নিজৰ কাৰণে মাত মাতিলেহে আমি অধিকাৰখিনি পাম बोले ना। सबसे पहले तो मैं अपना जाति का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कौन है मोरान? স্থানীয় বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবীত অৰুণাচল প্ৰদেশত উত্তাল প্ৰতিবাদ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ। ভাৰতীয় খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীৰ হোৱাৰ পাছতো নিজৰে দেশতে শৰণাৰ্থীৰ দৰে বসবাস কৰিব লগা হৈছে অৰুণাচলৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকে। PRC প্ৰদানৰ দাবীত অৰুণাচলৰ নামচাই জিলাৰ মহাদেপুৰ লেকাঙত ৰাজহুৱা সভাৰ লগতে সমদল। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক দল খুলিব অসম আৰু অৰুণাচলত। অৰুণাচলত বসবাস কৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীক স্থানীয় বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ অৰুণাচল চৰকাৰলৈ দাবী। অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অৰুণাচলৰ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান অৰুণাচলত PRC প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত অৰুণাচল চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰক অন্যথা মহাদেপুৰ সহ লেকাঙক অসমত চামিল কৰক। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ 6টাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বৰে PRCৰ দাবীত ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ। সহস্ৰাধিক মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিশাল সমদলত। মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ হুংকাৰ শীঘ্ৰেই PRC প্ৰদান নকৰিলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব অৰুণাচল চৰকাৰ। অৰুণাচলৰ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই PRCৰ সন্দৰ্ভত আছুৰ উপদেষ্টা সমুজল ভট্টাচাৰ্যক গুৱাহাটীত লগ কৰি আলোচনা কৰিছিল। আছু নেতাগৰাকীয়ে নেচোৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথা দিছিল মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাক। সমুজল ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে বুলি মন্তব্য মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ। বিশাল সমদলৰ পাছত লেকাং প্ৰশাসনিক চক্ৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান। इसमें बताया जा रहा था कि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, तो क्या लग रहा है कब तक कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तक इतने वर्षों में क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है गवर्नमेंट से? क्या करें हम लोग का जो आज का ये जो इवेंट है, ऑल मोरान कम्युनिटी जो अरुणाचल में बसे हुए हैं उन लोगों का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन से उन लोग से आयोजित किया गया है, क्योंकि ये जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है हम लोग का जो राइट का लेके अभी भी हम लोग इंडियन सिटीजन्स होकर रिफ्यूजी जैसा जी रहे हैं। और इसमें बहुत ही शर्म का बात है तीनों ही गवर्नमेंट के लिए, तीनों गवर्नमेंट को बोलेगा, जैसे कि सेंट्रल में BJP लीड गवर्नमेंट है, अरुणाचल में भी पेमा खांडू जी का जो BJP लीड गवर्नमेंट है, आसाम में भी जो शर्मा जी का जो हम लोग का BJP लीड गवर्नमेंट है। उन लोगों का आइडियोलॉजी ये है कि कोई भी इंडिजिनस कम्युनिटी हो, वो लोग को डेवलपमेंट के लिए राइट के लिए बात कर रहा है, लेकिन हम लोग इस सन ऑफ सॉइल होकर भी कोई माइग्रेशनल रिकॉर्ड एंथ्रोपोलॉजिकली अवेलेबल नहीं होने के बावजूद भी आज तक हम लोग रिफ्यूजी जैसा यहाँ में जी रहा है। तो कितना शर्म का बात है तीनों ही गवर्नमेंट के लिए, और हम लोग के लिए कितना है दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम लोग को राइट नहीं मिला है। और सबसे सरप्राइजिंग वाला बात यह है कि अरुणाचल गवर्नमेंट 3 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि JPC कमेटी, जो जॉइंट हायर पावर कमेटी। पहला कमेटी जो जबंग गमलिंग ने बनाया है वो कमेटी ने भी बोला है कि PRC जेन्युइन है, ये लोग आदमी जेन्युइन है, ये लोग माइग्रेटेड नहीं है, ये लोग को देना चाहिए। सेकेंडली जो टकाम संजय कमेटी है उन्होंने ही बोला है कि मोरान जो ट्राइब है वो जेन्युइन है, वो लोग माइग्रेटेड नहीं है, वो लोग हिस्टोरिकली डेकेड्स बाय डेकेड्स, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज वही ट्रेडिशनल जो टेरिटरी बाउंड्री में रह रहा है, वो लोग को राइट देना है। थर्ड कमेटी जो गवर्नमेंट ने खुद कॉन्स्टिट्यूट किया है कि हम लोग का नबाम रिव्यू कमेटी, वो कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया है कि जो यहाँ के मोरान लेके जो भी यहाँ में जो कम्युनिटी है वो लोग जेन्युइन है, वो लोग को राइट देना चाहिए। और सबसे सरप्राइजिंग वाला बात यह है कि जितना भी कम्युनिटी अरुणाचल का मेजर कम्युनिटी का लीडिंग NGOs ने लिख के दिया है कि हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का टाई खामती का जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लिख के दिया है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। निशी जो आंसू ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन वो लिख के दिया है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका बावजूद कुछ गुंडों ने जो ईटानगर में हल्ला किया है उसका कारण से
गवर्नमेंट वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। ये एक टोटली हम लोग को डोमिनेट करके रखा है, हम लोग को टोटली गवर्नमेंट इनजस्टिस में रखा हुआ है। ये चीज़ को गवर्नमेंट इमीडिएटली कंसर्न लेके आज बिफोर इलेक्शन इसको फैसला करना है, नहीं तो सिचुएशन बहुत भयानक होगा। हम लोग का मोरान कम्युनिटी का जो हिस्टोरिकल रेवोल्यूशनरी रिकॉर्ड बहुत से हम लोग कभी भी ब्रिटिश से लड़ा हुआ है, महामुरे रिवोल्यूशन हुआ है, हम लोग बहुत रेवोल्यूशन कर चुका है और अभी भी करने के लिए हम लोग रेडी है। चाहे हम लोग का ब्लड सेट ही क्यों ना हो जाए, हम लोग डेमोक्रेटिकली ये चीज़ हासिल करके रहेगा और ये चीज़ में हम लोग कभी झुकेगा नहीं। पीआरसी जो इशू है सिर्फ मोरन का नहीं है, यहाँ पे 6 कम्युनिटीज है, जैसे कि आदिवासी है, ड्यूरीज हो गया, मिसिंग हो गया। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो लोग भी आपके साथ में देंगे तो जो आपका मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? हम लोग ये मानते हैं कि सब लोग अगर साथ में करेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हम लोग एज ए मोरान कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली ये चीज कर रहा है। जब वो चीज इनिशिएट होगा तब उसमें भी होगा, हम लोग जोरदार से होगा, क्योंकि हम लोग किसी का राइट को इन्फ्रीज करने नहीं जा रहा है। अभी बोलता है कि मोरान को देने से पूरा असम का मोरान अरुणाचल में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जो 1968 का जो गवर्नमेंट का पास डाटा है, जो हम लोग 1950 से लेके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ में सेटलमेंट रिकॉर्ड है, ऑन दैट बेसिस वी आर डिमांडिंग आवर राइट। वी आर नॉट गोइंग टू इन्फ्रीज एनीबॉडीज राइट, एनी कम्युनिटीज राइट इन अरुणाचल प्रदेश। और यही बात फैला के रखा है कि पूरा आसाम से आदमी उठ के आ जाएगा, कौन जमीन देगा? हम लोग का यहाँ में भी इतना जमीन कमती है, कौन जमीन देगा इसमें? ये चीज एक मतलब बहुत फालासिस, एक माल जो माइंड में क्रिएट करके रखा है, कुछ नहीं जान के वो लोग हल्ला करता है। वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो ये हम लोग का जो अगेंस्ट करते हैं, उनको हम बोला है कि हिस्टोरी पढ़िए, आप लोग हिस्टोरी फिर से एडमिशन लेके मेजर लेके आप लोग किताब पढ़िए, तब हम लोग का मोरान का इतिहास का बारे में मालूम चलेगा। हम लोग कितना इस देश के लिए हम लोग ब्लड चेक हम लोग कर चुका है और अभी भी हम लोग रेडी है। कोई भी हम लोग का साथ मजाक में मत ले, ये लास्ट वार्निंग है। इवन गवर्नमेंट को भी हम लोग का ये लास्ट वार्निंग है, इसको अगर मजाक में ले लिया, देखो हम लोग का बहुत रिकॉर्ड है रेवोल्यूशनरी का। हम लोग अगर जागेगा ना तो बहुत बड़े बड़ों को हम लोग गिराया है। वो अभी जो कुछ चीज है वो हम लोग डेमोक्रेटिकली कुछ भी करने के लिए हम लोग अभी रेडी है। अभी आपके लेखन में फिलहाल जो एमएलए है तो आपकी जो आवाज है वो नहीं सुनते। अभी का जो विधायक जो है उसको हम लोग तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो चीज आप लोग जल्दी से प्लेस कीजिए असेंबली में। आप इंडिविजुअल बिल लेके आइए। देयर इज ए प्रोसेस इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। शी मस्ट टेक इनिशिएटिव फॉर आवर राइट, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग पीआरसी। और वही जो बीजेपी का आइडियोलॉजी है, 5 केजी चावल ले दिया, 2 केजी दाल दे दिया, उसमें ही वोट बटोरने के लिए वो कर रहा है। फिर भी नो डाउट वो अकेला है, हम लोग का एमएलए अभी उसको शायद साथ देने वाला भी नहीं भी होता होगा, लेकिन उसको आपका जरिए अनुरोध करता है कि पीआरसी में कंसंट्रेट कर दिए कि आलू दाल में नहीं। जो ईटानगर के जो हुआ था आंदोलन एक पीआरसी को लेके बहुत खराब से हुआ था, ना तोड़ मचाया था, तो उसको लेके जो पेमा खांडू जी थे वो तो नोटिफिकेशन भी लिखा था कि इस इशू को लेके वो फिर से डिस्कशन नहीं करेंगे, फर्दर डिस्कशन। तो फिर भी आज जो हो रहा है, आप क्या कहना चाहिए? यही अगर गवर्नमेंट इस मैटर को फर्दर डिस्कशन नहीं करेगा तो हम लोग का जो ट्रेडिशनल जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, हिस्टोरिकल टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसमें से हम आसाम में चला जाएगा। यहाँ का जो गेट है दिराक गेट, उसको उठा के हम लोग वहां में रख देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्या पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल क्यों नहीं होगा? जब पब्लिक चाहेगा, यहाँ का जनता अगर चाहेगा, क्यों नहीं होगा? अरुणाचल एक फैला हुआ स्टेट है। निशी का अलग ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आदिस का अलग ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम लोग का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से जो लगा हुआ स्टेट जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वो लोग का अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसको पढ़े, जब पढ़ेगा तब मालूम होगा। ऐसे हल्ला करके फायदा नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का अगेंस्ट करता है वही हम रिक्वेस्ट करता है, बुक्स पढ़े, बुक्स पढ़ने से मालूम चलेगा। तो आप लोग का जो इशू है ये पीआरसी इशू को लेकर, तो अभी जो ये इलेक्शन समय में जो उठाया आप लोग ने मुद्दा, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि बहुत लोग कहते हैं ये इलेक्शन का मामला है तो किसी को गिराने के लिए या ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? देखिए, पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक जो नेशंस होता है, हर इलेक्शन का समय में ही आंदोलन होता है। आप देखिए पूरा इंडिया में, आप न्यूज उठा के देखिए, हर जगह आंदोलन हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब कम्युनिटीज को, ग्रुप्स को कुछ भी राइट नहीं मिलता है तो वो लोग को एक डेमोक्रेटिकली आंदोलन करके ही लिया जाता है। ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक का पार्ट है आंदोलन। बोले ना, सबसे पहले तो मैं अपना जाति का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। कौन है मोरान? मोरान ये ग्रेटर अनडिवाइडेड असम, अनडिवाइडेड इंडिया, सेंचुरी से पहले से यहाँ में रह रहा है। हम लोग एग्जैक्ट डेट भी मालूम नहीं कब से रहे, इतना इमेमोरियल टाइम से रह रहा है। और अरुणाचल में हम लोग
प्री अनडिवाइडेड असम में हम लोग फेमस था मोरान लोग मेला शिकार के लिए। मेला शिकार का मतलब होता है हाथी पकड़ता है। हम लोग का यहाँ का मोरान आदमी तिनसुकिया और हम लोग का ये अनडिवाइडेड असम का मोरान आदमी ही पूरा अरुणाचल का जितना भी ट्राइबल्स हो गया, लाइक नागा पीपल हो गया, सिंघा पीपल, खामती पीपल, सबको हाथी पकड़ने के लिए, हाथी चलाने के लिए हम लोग का मोरान ही सिखाया है। अभी भी अब अगर हम कुछ गलत बोल रहे तो बुरा, जो भी सीनियर उन लोग का एंसेस्टर सीनियर है उन लोग से आप लोग रिकॉर्ड मांग सकता है। नागालैंड में भी हम लोग का हिस्ट्री है हाथी पकड़ने का। तो हम लोग अनडिवाइडेड असम, ग्रेटर असम से यहाँ में रह रहा था, रह रहा है और रहते रहेगा। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। 1956 में हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल दिया है। अरुणाचल नहीं बना था तब। 1956 में हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल दिया है। 1971 में नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एरिया एक्ट 1971 में आप लोग पढ़ सकता है। ग्रेटर असम से 5 स्टेट बनाए हैं, मिजोरम बनाए, त्रिपुरा बनाए, मेघालय बनाए, अरुणाचल भी तब बनाए। जब बनाया था इंटर स्टेट डिमार्केशन किया था तो हम लोग जो मोरान पीपल लिविंग हियर, हम लोग को अपना एंसेस्ट्रल जमीन छोड़ने वाला है नहीं, तो बाउंड्री हम लोग का अरुणाचल का जुरिडिक्शन में आ गया। नो प्रॉब्लम, आगे तो आ गया, लेकिन हम लोग का राइट, जितना भी राइट है अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग को देना है। सिंस 1971 टू 2023 वी आर बीन विक्टिमाइज। अभी तक हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग एज जनरल स्टेटस लेके हम लोग जी रहा है, ऐसे टॉलरेट नहीं होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, खामती कम्युनिटी आसाम मेघालय ये डिगबोई एरिया में बैठा हुआ है, सिंघो आदमी बैठा हुआ है, नागा आदमी बैठा हुआ है, आदि और निसी आदमी लखीमपुर धेमाजी में बैठा हुआ है। आसाम गवर्नमेंट उन लोग को फुल एसटी स्टेटस देके फैसिलिटीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है, लेकिन हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है? दिस इज टोटली ए बायस है। और 2019 में जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जो नवामेरिया कमेटी ने रिपोर्ट बनाया था, वो एक कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रिपोर्ट बनाया था। उसका बाद पार्लियामेंट में पास होने से पहले मीडिया में तो ऑलरेडी तारो चाटुंग जी जो फॉर्मर लेड एक जर्नलिस्ट अरुणाचल का, उसने तो मेजोरिटी कैमरा में प्रूफ कर दिया। सब एमएलए ने देना है बता ही दिया, लेकिन थोड़ा देर बाद में कुछ मतलब मूवमेंट हो गया। वो फिर पेमा खांडू जी, वो एक अनडेमोक्रेटिक किरण रिजिजू होम अफेयर्स मिनिस्टर का मिनिस्टर, वो भी अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट देता है। पीआरसी विल बी नॉट टेबल। व्हाट इज दिस? क्या अरुणाचल गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर में नहीं चलता है? क्या अरुणाचल का मिनिस्टर लोग जब वोट टेकिंग होता है अरुणाचल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कसम नहीं खाता है क्या? अरुणाचल गवर्नमेंट किसका अंडर में है? ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। और अभी एज ऑफ नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, हम लोग का आसाम का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आवर ओन ब्रदर सेम ब्लड, वो लोग हम लोग का इनजस्टिस हो रहा है तो टॉलरेट नहीं कर पा के आज ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। और अभी ये जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा अरुणाचल गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से, या कोई भी गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट में क्यों ना हो, someone have to come forward and give us justice, right? अभी हम लोग का असम गवर्नमेंट का, हम लोग का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग का ट्राइब का ऑर्गेनाइजेशन लोग आगे आ रहा है। अभी ये मूवमेंट होते रहेगा, रुकने वाला है नहीं। इंटर स्टेट मूवमेंट होने जा रहा है, इंटर स्टेट इशू होगा तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अभी अगर हम लोग को, अभी अरुणाचल गवर्नमेंट अगर हम लोग को फुल राइट, फुल सेटलमेंट नहीं देता है तो आने वाला दिन में इंटर स्टेट बाउंड्री इशू होगा, इंटर स्टेट क्या क्या मूवमेंट होगा वो हम लोग अभी नहीं बता सकते। दैट इज अनप्रेसिडेंट। थैंक यू।